Hey, hello everyone. This is again Gunjan here on your own channel. I welcome you all in this channel. So बेटा आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो न्यू टॉपिक है एक आर्टिकल्स. ठीक है, आर्टिकल्स जो है आपका 6, 7, 8, 9, 10 तक भी आता है टॉपिक. ठीक है, अगर आपने इसको बेसिकली एक बार अच्छे से समझ लिया तो आप इसमें कंफ्यूज हो ही नहीं सकते. इवन ये जो आर्टिकल्स है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रिकी वे में पूछा जाता है ताकि आपकी जनरल नॉलेज चेक की जा सके, आपकी इंग्लिश चेक की जा सके कि आपको आर्टिकल पता है या नहीं पता. सो बेसिकली आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हमारी जो अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के अंदर वो कितने होते हैं. 26 अल्फ़ाबेट होते हैं. ठीक है, तो जिसमें से जो 5 जो हैं आपके वोवल होते हैं, जैसे कि A, E, I, O, U. आई रिपीट, A, E, I, O, U, ये सारे आपके वोवल्स होते हैं. ठीक है, तो 26 में से 5 गए बेटा, बाकी रह गए 21. वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी A, E, I, O, U को छोड़ के जितने भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं 21 वो आपके क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे. ठीक है, ये मेरे को लगता है कि बेसिक चीज़ है, ये तो सभी को पता ही होता है. ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि आर्टिकल क्या होता है. आर्टिकल ए एन द, ये तो सबको पता ही है, ए एन और द आर्टिकल होता है. लेकिन कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ होता है, कौन किसकी एक्सेप्शन है, वो चीज़ आपको क्लियर नहीं है जिन बच्चों को, तो वो मैं एक बार क्लियर कर रही हूँ अपनी वीडियो के थ्रू. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे मुझे. और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. एटलीस्ट एक लाइक तो बनता ही है इस वीडियो के लिए. ठीक है, मैंने इतनी मेहनत की है, सो आई थिंक सो आपको पसंद आएगी ये वीडियो. अगर नहीं आती तो इट्स ओके. अगर आपको इतनी सी भी यूज़फुल लग रही है ये वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाना. ठीक है, और इसको एंड तक कंप्लीट देखना. इसमें पूरी कंप्लीट सीरीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर. अगर आपको कोई और न्यू टॉपिक चाहिए तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमें पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर चाहिए. और मेरी सारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो कुछ भी इसमें कुछ मनी रिलेटेड नहीं है. ठीक है, ये मैं अपने सिर्फ एक पैशन के लिए और मुझे क्योंकि पढ़ाने का शौक है तो उस बेस पे मैं ये बनाती हूँ वीडियोस. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो. ठीक है, सो ए एन द जो है हमारा आर्टिकल है, राइट. उसके अंदर हमारे पास है यूज़ ऑफ ए. ठीक है, सबसे पहले हम ए का यूज़ देखते हैं. वी यूज़ ए विद द वर्ड्स विच गिव कॉन्सोनेंट साउंड. अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं. जो अगर ये 21 वर्ड की स्पेलिंग की आपको एक साउंड आती है तो वहाँ पे हम एक चुपचाप आपने ए लिख देना. जैसे अब बुक लिखा है मैंने, बुक तो कॉन्सोनेंट हो गया बी, तो अ बुक उसके साथ अ लग गया. अ रिंग, अ टेम्पल, अ लॉयन. ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक दो एक्सेप्शंस भी दी हुई हैं. जैसे मैं बोलूँ अ यूनिफॉर्म, अ यूरोपियन. अब ये वैसे तो हमें ये जो है वोवल साउंड दे रहे हैं, वोवल वर्ड हैं सॉरी, लेकिन हमें जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो कॉन्सोनेंट वाली हो रही है. ठीक है, जैसे मैंने बोला यूरोपियन. ठीक है, यूनिफॉर्म. अब इसमें आपको साउंड किसकी सुनाई दे रही है, वोवल की है, तो वोवल साउंड आपके पास कॉन्सोनेंट की आ रही है. यूनिफॉर्म, यूरोपियन, है ना. तो हम इनके साथ क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं. कोई भी ऐसा वर्ड जिसके साथ कॉन्सोनेंट साउंड आएगी उसके साथ आपको क्या लगाना है, ए लगाना है. और उसी का उल्टा, यानी कि हमारे पास अगर वोवल साउंड आएगी तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे. ठीक है, एक दो एक्सेप्शन दोनों में मिलेंगी आपको. ये इसकी एक्सेप्शन है बेटा, ये वाली. ठीक है, अब देख लेते हैं यूज़ ऑफ एन क्या है. वी यूज़ एन विद द वर्ड्स विच गिव द वोवल साउंड. अब ऐसे वर्ड्स के साथ आप एन लगाएंगे जहाँ पे आपको वोवल साउंड आएगी. जैसे एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन एग, एन इंपोर्ट, है ना. तो एन ऑरेंज, ये सारे आपको क्या दे रहे हैं, वोवल साउंड दे रहे हैं. तो इनके साथ हमने क्या लगाया, एन लगाया. लेकिन ऑनेस्ट मैन, आर, ये दोनों भी हमें वोवल की साउंड दे रहे हैं. आर, हार कभी नहीं बोलते हम, हॉनेस्ट भी कभी नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं ना. तो ओ मतलब वोवल, वोवल की साउंड आ रही है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं. ठीक है, तो ये दोनों इसकी एक्सेप्शन हो जाती हैं. जैसे हमने इसमें देखा था यूनिफॉर्म और यूरोपियन, यूनिफॉर्म और यूरोपियन ये दोनों भी एक्सेप्शन है इसके. यहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही थी इसलिए हमने यहाँ पे एन ए लगाया था, एन नहीं लगाया इनके साथ. ऑल्दो ये हैं वोवल, यू और ई वोवल हैं, लेकिन यहाँ पे साउंड जो हमें आ रही है वो कॉन्सोनेंट की आ रही है इसलिए हमने इसके साथ ए लगाया. और इसमें हमें साउंड किसकी आ रही है, वोवल की आ रही है, ऑनेस्ट मैन, और तो इनके साथ हमने एन लगाया. चलो बिना किसी देरी के एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, छोटी सी ये अटैम्प्ट कर लेते हैं. मैंने एक एक्सरसाइज दी हुई है. जैसे पेन, पेन में किसकी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की, ए लगा दो. नाइफ, ए.
आउल, आपको समझ में सुन सुन के ही समझ आ रहा है, वैसे भी ओ है यहाँ पे तो एन आ जाएगा। यूजलेस गिफ्ट, अ, वैसे यूजलेस है ना, तो इसमें अ लग जाएगा। आंट, एन, अंकल, एन, नेफ्यू, नेफ्यू, अ, कोई भी साउंड नहीं है वोवल की, ईओ तो एन वोवल साउंड। पर्स, अ कॉन्सोनेंट साउंड। ऑनियन वोवल साउंड एन। बैग, बैग में किसकी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो क्या लगेगा, अ लगेगा, अ बैग। फोन में अ फोन। क्विल्ट, बताओ बताओ, अ क्विल्ट, ठीक है। अ लॉक। अब आर देखो, आर में है तो ये हमारा क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू तो नहीं है ना, वोवल तो हमारा क्या होता था, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवल होते थे। अगर आपको नहीं याद रहता ना, एक जगह पे लिख के रख लो कि वोवल लिख लो, बाकी तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये है तो हमारा कॉन्सोनेंट ही, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है, ए लगता है, लेकिन आर, इसमें स्पेलिंग किसकी आ रही है, एच ओ की, तो हम इसमें एन लगाएंगे, ठीक है। एन आई, एन इंडियन, ओ कंट्री, एन एप्पल, एन इंपोर्ट, ठीक है। मेरे हिसाब से ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं भी क्लियर होता तो आप क्या करो, वोवल लिख के रख लिया करो और उसके बाद उसको फाइंड आउट किया करो कि किसकी साउंड दे रहा है वो वर्ड, ठीक है। अब हमारा लास्ट जो है इसमें द रहता है, तो द का यूज़ कहाँ होता है, वी यूज़ द व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्टिकुलर थिंग। जैसे अगर मैंने कोई पर्टिकुलर थिंग बोली है, अगर मैंने सिंपल बोला गिव मी अ पेन, तो अ पेन हो जाएगा। अगर मैं बोलती हूँ गिव मी अ पेन दैट कैप्ट ऑन द टेबल, जो कैप्ट पड़ा हुआ है किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, तो मैं उसमें क्या लगाऊंगी, द। देखो ये सिंपल सा सेंटेंस था, इसमें अ लग गया था। अभी तो अगर थोड़ा सा इसको पर्टिकुलर बताया तो उसमें द लगा दिया मैंने, ठीक है। यूनिक थिंग्स के साथ जैसे सन, मून, अर्थ, इन सब के साथ तो लगेगा ही लगेगा। या फिर किसी का नेम हो, जैसे कि न्यूज़पेपर का नेम ले लिया मैंने, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, ट्रिब्यून, है ना, ऐसे वाले न्यूज़पेपर्स के नेम के साथ हो गया। रिवर्स के नेम के साथ हो गया, जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, सतलुज, इन सब के साथ द लगेगा। और बुक, द रामायण, द बाइबल, ठीक है, द महाभारत, तो ऐसे ऐसी चीज़ों के साथ भी द लगेगा। बिल्डिंग में भी बुर्ज खलीफा, ताजमहल, कोई भी जो बिल्डिंग मोनूमेंट्स है कुछ भी है, तो उनके साथ भी आपका द लगता है, ठीक है। चलो मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताती हूँ। इसमें भी देखो, ताजमहल इज़ अ मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्चर, द ताजमहल इज़ अ मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्चर। रेड फोर्ट, अब द रेड फोर्ट लग जाएगा, इज सिचुएटेड इन दिल्ली। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द सन शाइन्स इन द स्काई, एंड दिस इज द पेन आई वॉज सर्चिंग फॉर। अब यहाँ पे पेन की बात हो रही है ना आपकी यहाँ पे, तो द आएगा स्पेशली यहाँ पे, ठीक है। होप सो गाइज ये आपको क्लियर हो गया होगा। वही चीज़ें हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 5 वोवल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं वोवल्स को छोड़ के। ए एन और द का यूज़ देखा हमने। ए को हम यूज़ करेंगे जो हमें कॉन्सोनेंट साउंड देंगे, एन वाला वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हमें वोवल की साउंड आती है। दो एक्सेप्शन केस थी जहाँ पे हमें, यहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट की नहीं वोवल की साउंड आ रही थी, तो इसलिए हमने इनमें यूनिफॉर्म में और उसमें ओ लगाया। और इसमें हमें आर, अनेस्ट मैन और आर में यहाँ पे आपको वोवल की साउंड आ रही है, तो इसलिए आपने क्या लगा दिया है, एन लगा दिया, ठीक है। वैसे है ये कॉन्सोनेंट। उसके बाद बेटा हमने ये छोटी सी एक्सरसाइज की थी। आप चाहो तो और भी एक्सरसाइज और भी है वैसे मेरे पास, तो अगर आप चाहते हो तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप मुझे बुकाओगे तो, ठीक है। और एक चीज़ और हमने करी थी, यूज़ ऑफ द का यूज़ कर लिया था जब हम पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कुछ यूनिक थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर नेम के साथ यूज़ करते हैं, है ना, तो वहाँ पे द यूज़ होता है। जैसे कि न्यूज़पेपर के नेम के साथ किया था, रिवर के नेम के साथ, बुक के साथ और बिल्डिंग के साथ। आई होप सो गाइज यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Or if you want any other kind of video, you please DM me or comment in the comment section box. Okay, thank you and have a nice day.